ऑलरेडी आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपने सुना होगा कि 90% ट्रेडर्स जो हैं वो ऑप्शन जो सेलिंग होता है उसमें हमेशा पैसा बनाते हैं। या फिर आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस या फिर व्हाट वुड से कि कंसेप्ट यहाँ पे मार्केट में देखे होंगे कि आउट ऑफ द मनी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन्हें अगर आप सेल कर दें, राइट, मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, रिटर्न्स जो होंगे वो थोड़े से कम होंगे, लेकिन आपकी जो जीतने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो 95%, 96% ऐसे होगी, राइट। इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कितना सच है, किस तरह से आप एक्चुअली पूरी पिक्चर नहीं देख रहे हैं। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना भी है, राइट, फ़र्क नहीं पड़ता किस हिसाब से ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं, बट इस पर्टिकुलर सेशन में अपन ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करेंगे। मेरी अभी इसी सेशन, जो रीज़न है ये सेशन लेट हुआ वो इसलिए क्योंकि मेरी अभी रिसेंटली एक ट्रेडर से ही बात हो रही थी और उसी का आई थॉट कि चलो इस पर एक सेशन कंडक्ट करते हैं ताकि आपको भी पता चले कि किस हिसाब से यहाँ पर प्लान करते हैं। तो मैंने यहाँ पर रिलायंस का एक चार्ट लिया हुआ है और ट्रेडर्स ने अपना नाम बताने से मना किया है, तो मैं नाम तो नहीं बताऊँगा बट एक रेफरेंस ज़रा आप समझो। यहाँ पर क्या है कि इनका ज़रा सीन देखो क्या है। अगेन ये लगभग 6-8 महीनों से अच्छा पैसा इन्होंने बनाया है। ऑप्शन सेलिंग में आप क्वांटिटीज़ भी यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से वहाँ पे क्वांटिटीज़ की जा रही है, मतलब मेड ए डिसेंट मनी, ग्रेट मनी, बहुत अच्छा पैसा बनाया उन्होंने 6-8 महीने में। लेकिन हुआ क्या है, वो 6-8 महीनों में जो इन्होंने पैसा बनाया, क्योंकि कंसेप्ट क्या है, आउट ऑफ द मनी है, आपने पुट या कॉल्स को शॉर्ट करना है, सेल करना है, और जब ये सेल करोगे तो वो जो कभी कभार जो आपका लॉस होता है, लेट्स से 95% तो आप पैसा बनाओगे, लेकिन वो जो 5% या 4% या जो 3% आपकी प्रोबेबिलिटी है लॉस करने की, अगर वो हो गया तो उस केस में क्या होता है कि जैसे इनके साथ हुआ कि इनकी मेजोरिटी ऑफ द कैपिटल वाइप आउट हो गई, राइट, क्योंकि वो एक ही केस होता है। इवन इन्होंने मेरे साथ एक क्या बोलते हैं, एक अपना पोजीशन भी डिस्कस किया कि किस हिसाब से इन्होंने ये वाला पोजीशन देख के कहीं पर सुन लिया था कि रिलायंस का जो ऑप्शन है या फिर रिलायंस का जो स्टॉक है वो इतना जाएगा इतना नहीं जाएगा, तो उन्होंने उस हिसाब से यहाँ पे एक पोजीशन बनाई। तो एक काम करते हैं, हम ये वाली पोजीशन पे बात करते हैं। लगभग अप्रैल का महीना अभी चल रहा मई, तो अपने पास डाटा इसको देखना पड़ेगा। अप्रैल के महीने में इन्होंने पोजीशन कुछ शॉर्ट करी है। रिलायंस की 14,000 क्वान्टिटी है, 31 रुपये की लगभग इनकी सेलिंग प्राइस है, एवरेज सेलिंग प्राइस। और उस टाइम जब इन्होंने ये स्क्रीनशॉट लिया होगा तब उस टाइम प्राइस चला था 4 रुपये। 31 से ऑलरेडी वो 4 रुपये पे आ चुका है। 14,000 का लगभग यहाँ पे अगर क्वांटिटी है, अगर मैं आपको मोटा मोटा इसमें पीएनएल बताऊँ उनका, इसी अकेली पोजीशन में उनका पीएनएल कितना चल रहा होगा। 14,000 की इनकी क्वांटिटी हुई, लगभग 25 रुपये पकड़ लेते हैं, 25 या 26 रुपये के आसपास। तो 26 रुपये के आसपास इनका प्रॉफिट होगा। तो लगभग इसी पोजीशन में, सिर्फ इसी पोजीशन में इनका एवरेज प्रॉफिट्स इतना चल रहा होगा। अब इसमें यही बात है कि मोस्टली जब ये एक्सपायर होगा ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, जो कि होना भी चाहिए, तो ये जितने भी प्रीमियम आप देख रहे हो, जो भी इनकी एवरेज सेलिंग प्राइस है, जैसे अभी ये 2 रुपये चल रहा है, 4 रुपये चल रहा है, 20 पे सेल किया 12 रुपये चल रहा है, इनका गोल ये होता है कि एक्सपायरी वाले दिन है ना ये ज़ीरो हो जाते हैं या फिर ज़ीरो से बहुत करीब हो जाते हैं, 1 रुपया हो जाता है, 5 पैसा हो जाता है, या फिर लेट से 10 पैसे, तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये पूरा प्रीमियम ये लोग बनाते हैं, प्रॉफिट करते हैं यहाँ पर। अब इशू कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर अगर आप नोट करो, ये रिलायंस का अपना क्या बोलते हैं अप्रैल का पोजीशन है और 14,000 क्वांटिटी है, 31 पर सेल किया हुआ है, 4 रुपये के आसपास प्राइस चल रहा है। अगर अपन हिस्टोरिक चार्ट पर जाकर देखें तो ये उस ऑप्शन का जो इन्होंने सेल किया हुआ है, यहाँ पर देखोगे रिलायंस का अपन ने 1170 का पुट ऑप्शन लिया हुआ है, राइट। अब उसमें अगर मोस्ट प्रॉब्ली जितना इन्होंने मुझे बताया, ये जो स्नैपशॉट आप देख रहे हो ना, शायद 20-25 मार्च के आसपास, यहाँ पर देखो 20-25 मार्च के आसपास मैं आ चुका हूँ, 3 रुपये या 4 रुपये के आसपास देखो यहाँ पे प्राइस चल रहा है ना। अब क्या होता है, इनकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो मोस्ट प्रॉब्ली देखो यहाँ पर कहीं पे हुई होगी, मतलब 3 महीने, मतलब क्या होता है इनिशियली फेज में जब जैसे ही मंथ स्टार्ट होता है, अपना जो ऑप्शंस हैं उनको सेल कर दिया, और उनको सेल करने के बाद मंथ के एंड तक लेकर जाएंगे, और जब मंथ के एंड तक उसको लेकर जाएंगे, है ना, तो उसमें फिर जितना भी प्रॉफिट होता है ये करने की कोशिश करते हैं। तो पेपर पे बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी लगता है ये, मतलब पेपर पे तो ऐसा लगता है कि पता नहीं, मतलब इससे बेस्ट स्ट्रैटेजी तो होता ही नहीं है, इसमें अपन इतना सेल कर दो उतना सेल कर दो। तो देखो यहाँ कहीं पर आपने सेल किया है मोस्टली। अगर आप इसके बाद अगर प्रीमियम देखोगे, यहाँ पर पूरा नोट करो को 32 रुपये, 36 रुपये, 24 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये, 8 रुपये, तो वो नीचे ही जा रहा है, राइट, नीचे ही जा रहा है वो वहाँ पे। और जब वो नीचे जा रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है, एक जो दिन आए थे यहाँ पे, मैं आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली 18 मार्च, 20 मार्च, यहाँ पे तारीख लिखा हुआ है, ये वाला फैक्टर तारीख का है, तो यहाँ कहीं पर आ चुके हैं। जो स्नैपशॉट आप देख रहे हो वो लगभग इस दिनों के आसपास का है।
अब उसके बाद ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा। आपको याद है ये वाला जो मूवमेंट है यहाँ पर, ये वाला जो मूवमेंट है जो डोनाल्ड ट्रम्प का टैरिफ जो न्यूज़ था उसकी वजह से ट्रिगर हुआ था। अब जब उसकी वजह से वो न्यूज़ ट्रिगर हुआ था यहाँ पे ये वाला, राइट। तो लाइक ये चीज़ें होती नहीं है बार बार। कितनी बार आप मुझे बताओ कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन प्रेसिडेंट आएगा और टैरिफ की न्यूज़ लगा देगा, कुछ लगा देगा। कितनी बार मोदी जी आएंगे और अपना डिमोनेटाइजेशन करेंगे, राइट। कितनी बार कुछ, मतलब ये काफ़ी अनसर्टेनिटी होती है, बहुत कम इनके होने की प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन जब वो होती हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर इनिशियली 7 अप्रैल के आसपास वो चीज़ होती है। तो 7 अप्रैल यहाँ कहीं पर है, यहाँ पर। और ये तो मैं एक ही केस बता रहा हूँ आपका, मतलब इनकी जो पोजीशन है उसमें से अपन इसी को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी पोजीशंस ये लोग, मतलब ये भी एक एग्जांपल बता रहा हूँ जो सेलर्स करते हैं ना प्लान, वो देखो। तो 7 अप्रैल के आसपास क्या हुआ यहाँ पे, आप प्राइस देखो। इनका सेलिंग प्राइस है क्या बोलते हैं 31 रुपीज़ के आसपास या 30 रुपीज़ के आसपास। लेकिन 7 अप्रैल होता होता 49 हो जाता है, 62 हो जाता है। मतलब जितना अभी आपको 3-5 लाख का इनका प्रॉफिट दिख रहा था, अब 3-5 लाख रुपए के लॉस में दिखेगा, क्योंकि अब वो 30 रुपये अपना ओपनिंग प्राइस के आसपास जा चुका है, मतलब उतना हाई जा चुका है, राइट। उसके बाद वो नीचे आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन सेलिंग वाले हैं यहाँ पर, अब इनको दो चीज़ यहाँ पर चाहिए होगी। यहाँ पर क्या करेंगे ये लोग, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर या तो इनके पास एक्स्ट्रा फंड्स होने चाहिए ताकि उस पोजीशन को वो एवरेज आउट कर सके। एक तो वो जाकि जो कि मोस्ट प्रॉब्ली सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सभी लोग उतना डिप्लॉय नहीं कर सकते, राइट। या फिर लेट से कर भी दिया तो वो एडजस्टमेंट में जाएगा, और ज़रूरी थोड़ी है कि फिर वो उस टाइम नीचे ही जाएगा। अगर मान लो मार्केट जो है आपका जो आउट ऑफ द मनी है वो इन द मनी हो जाता है, तो फिर चांस काफ़ी ज़्यादा है कि ये जो चीज़ है यहाँ पर ये ज़ीरो पे हो पाए या उस तरह से हो पाए, राइट। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट इनको करना पड़ेगा। ये होगा इनके साथ कम, मतलब कि लगभग ये 10 ट्रेड लेंगे, लेकिन 3 ट्रेड या 2 ट्रेड में ही ऐसा कुछ होगा। और जब ये होगा इवेंचुअली, देखो वो चीज़ यहाँ पर आकर 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 24 अप्रैल को जब वो चीज़ एक्सपायर हुई है, तो एक्सपायर तो ज़ीरो पे ही हुई है। तो यहाँ पे वो जो ट्रेडर हैं जिन्होंने पोजीशन काट दी होगी, जो कि इनमें से एक ये एक थे, तो इनका तो लॉस हो गया, राइट। और जितना बनाया नहीं था उससे ज़्यादा यहाँ पे लॉस हो गया, क्योंकि यहाँ पे अपन ने एक ही पोजीशन की बात की और इनकी डिप्लॉय कैपिटल बहुत सारी जगह थी। ये तो रिलायंस, इन्होंने टाटा मोटर, आई मीन बहुत सारी पोजीशंस लेते हैं। निफ्टी में भी कुछ पोजीशंस थी, बैंक निफ्टी में, अपन रिलायंस की बात कर रहे हैं। तो मार्जिन बचा नहीं, तो एग्जिट करनी पोजीशन। जब एग्जिट कर दी तो जितना अपन ने बनाया नहीं 6-8 महीने में उससे ज़्यादा यहाँ पे गवा दिया, राइट। तो वो भी एक केस एंड कंसर्न है। अब मैं बताता हूँ इसको, अगर ऑप्शन क्या, ऑप्शन बाइंग अब बुरी चीज़ है। ऑप्शन बाइंग इज़ अ ग्रेट थिंग, लेकिन सॉरी, ऑप्शन सेलिंग इज़ अ ग्रेट थिंग, ऑप्शन बाइंग इज़ ऑल्सो ग्रेट थिंग। लेकिन अब उसको करना कैसे, एक नया पर्सपेक्टिव में आपको समझाता हूँ। आपने ऑप्शन बाइंग करनी है, ऑप्शन सेलिंग करनी है, फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ट्रेडिंग करनी है और घर में पैसा लेके आना है, और रेगुलर पैसा लेके आना है। मतलब कि आपको कंपाउंड भी करना है पैसे को, मनी को, ग्रोथ को ग्रो करना, ताकि आपको आपके मंथली एक्सपेंसेस अचीव करने हैं, अपनी वेल्थ क्रिएशन करनी है, बहुत सारे काम है। तो ये सब है ना, काम धंधा करके काम नहीं चलेगा। मतलब कि कुछ दिन पैसा बनाएंगे फिर गवाएंगे, ये कब तक करेंगे, राइट। तो उससे अच्छा क्या है कि अगर ऑप्शन सेलिंग करना ही है तो ज़रा इसी चीज़ को समझो कि अगर वेव थ्योरी का आपको नॉलेज हो जाए या चार्ट पैटर्न्स को आप ठीक से समझो, तो ज़रा मैं आपको समझाता हूँ कि देखो वेव थ्योरी कंसेप्ट किस कंसेप्ट पे काम करती है। ये एक मोटिव वेव होती है, करेक्शन की वेव होती है। अगर मोटिव की बात करें 1 2 3 4 5 ऐसा ही कुछ होता है। उसके बाद करेक्शन होगा आपका ABC। अभी जो करेक्शन पार्ट है यहाँ पर लगभग 15 से 20 पैटर्न है जो बन सकते हैं। लेट्स से जिगजैग है, ट्राइंगुलर है, फ्लैट्स हैं, बहुत सारे वेरिएशंस है, राइट। एल शेप है, प्राइम स्ट्रक्चर है, उसके बाद 5 वेव की पुल बैक भी है, वेज फॉर्मेशन, कुछ भी बन सकता है वहाँ पर, राइट। सो वो बन सकते हैं। अब अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि मुझे यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करनी है। अब अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ तो एक एग्जांपल समझो, जैसे सपोज करो यही जो चीज़ है, ये मैंने आपको बाय में बता दिया, ये वाला बाय डायरेक्शन का है, इसी को मैं सेल में बनाता हूँ। 1 2 3 4 5, ये कंसेप्ट मैं आपको सालों से बताता आया हूँ, सालों से। अब उसके बाद क्या, फिर आपका ABC करेक्शन। तो अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर अगर हम ऑप्शन लाइक सेलिंग करें तो हम खुद जानते हैं कि ये जो चीज़ है आज नहीं तो कल यहाँ तक आ सकती है, क्योंकि 5वां वेव डाउनवर्ड साइड में बनेगा। अगर मान लो वो इस वीक नहीं आती तो मे बी नेक्स्ट वीक आएगी। अगर हमने ऑप्शन बाइंग करनी है तो मे बी इस मूवमेंट में कर सकते हैं, इस मूवमेंट में कर सकते हैं। जब ये इस फेज़ में आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वाले फेज़ में और ये वाले फेज़ में ये वाला जो आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको सेल किया जा सकता है, राइट। अब इनको जब सेल किया जाएगा तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग वाले बोलते हैं कि 90% आप पैसा बनाते हैं, लेकिन वो 10% जो है वो ऐसे केस हो जाते हैं
लेकिन अगर आप वेव स्ट्रक्चर को उससे कंबाइन कर दोगे, तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग में अगर आप 90% आप पैसा बनाते हैं, तो आई एम डैम श्योर कि 99% तक की आपकी एक्यूरेसी ला सकती है। इसी एग्जांपल को अपन समझते हैं। सो रिलायंस का जो चार्ट है अगर आपके सामने यहाँ पर दिखाऊं मैं, तो यहाँ पर किस हिसाब से बना है। 1, इसमें 5 वेव है, 1 2 3 4 5, फिर इंटरनली ABC, राइट। तो ये आपका पहला वेव बन गया, पहला स्ट्रक्चर बन गया, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा वेव हो गया। इसके बाद फिर क्या है, कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन में यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पे ट्राइंगुलर बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, ABCDE, ये ट्राइंगुलर हो गया। उसके बाद ये नेक्स्ट वेव है। अब इन्होंने जो सेल किया था, मतलब 31 रुपये के आसपास यहाँ कहीं पे सेल किया था, और उनको लग रहा था कि ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है, ये वाला स्ट्राइक प्राइस था इनका 1170, तो ये इन्हें लग रहा था कि ये कभी नहीं आएगा, राइट, ऐसे कुछ लग रहा था। अब जब ये लग रहा था, लेकिन वो आ गया ना वहाँ पर, और जब वो आ गया वहाँ पे तो हुआ क्या, इनकी जो ऑप्शंस के प्रीमियम थे वो शूट अप कर गए। और जब वो शूट अप कर गए, तो इस तरह के केसेस में, इसी सेम केस को मैं बताता हूँ, एक वेव ट्रेडर या चार्ट पैटर्न्स आप किस तरह से प्लान कर सकते हो। तो लगभग इन्होंने मुझे स्नैपशॉट शेयर किया, यहाँ कहीं पर पोजीशन इन्होंने बिल्डअप किया था जब 30 रुपये के आसपास होगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा कुछ होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, लगभग यहाँ से भी अगर आप इस फेस को देखोगे ना, तो रिलायंस का ये जो चार्ट है आप किस हिसाब से एनालाइज कर सकते हो, ये मैं आपको बिफोर द फैक्ट बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पर आकर आप चार्ट को किस तरह से देखोगे। अब ज़रा चार्ट को देखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मे भी हमारे पास 5वां है, लेकिन क्योंकि ये जो फेज़ अगर इन बॉटम्स पे फोकस किया जाए तो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, प्राइस एक्शन पे फोकस करो। अगर ये जो 5वां वेव है मे भी शायद नीचे आ जाए, लेकिन एक बार ये इसके ऊपर आ गया तो ये जो वेव है यहाँ तक आ सकती है, विच मीन्स ये यहाँ तक आ जाएगा। जब ये यहाँ पे आएगा तो अपन इस फॉर्मेशन को देखेंगे, तो ये जो फॉर्मेशन है ये करेक्शन हो सकता है। किसका करेक्शन हो सकता है, इस वेव का करेक्शन हो सकता है। जब ये वेव का करेक्शन हो जाएगा तो ये चीज़ जो है नीचे आ सकती है। अब जब ये नीचे आएगी तो इसको कंप्लीट करेगी, और जब ये कंप्लीट करेगी तो अपने पास टूल्स हैं, जो इस वेव की लेंथ होगी उसके हिसाब से अपन फिब लगाएंगे और यहाँ पर लेवल्स लेके आएंगे कि यहाँ पे कहाँ पे ये वेव कंप्लीट या फिनिश होगी। और उसके बाद यहाँ पर जैसे इस वेव का कंप्लीशन पॉइंट अपन ला रहे हैं लगभग यहाँ 1300 के आसपास, वैसे ही फिर ये वेव जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर में अपसाइड करेगी। अब सोच कर देखो, रिलायंस का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ कहीं पर स्टैंड करता है, यहाँ पर खड़ा हुआ है, लेकिन आप उसे किस तरह से एनालाइज करो। अब इसमें आपने क्या प्लान करना है, कहाँ ऑप्शन बाइंग करनी है, कहाँ सेलिंग करनी है, वो आपके हिसाब से ट्रिगर करता है। फ्यूचर्स बाई करनी है, फ्यूचर्स सेल कर, वो कुछ भी करो। देखो, वेव ट्रेडिंग या वेव थ्योरी क्या है, ये एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मार्केट को समझने का एक तरीका है, मार्केट के पैटर्न्स की एक अंडरस्टैंडिंग है कि मार्केट पैटर्न वाइज, स्ट्रक्चर वाइज वो क्या कर सकता है और कैसे कर सकता है। और ये जो मूवमेंट हम देख रहे हैं, देखो ये वेव ने यहाँ इंडियन इवेंचुअली रिलायंस को देखो 1400 के आसपास आना है, लेकिन वो ये वेव से आना थोड़ा मुश्किल है, राइट। यहाँ से तो वो गिर जाएगा, राइट। जब ये गिर जाएगा तो यहाँ से जो वेव आएगी वो नीचे चली जाएगी। और ये जो वेव है इसका भी मैं एंड पॉइंट बताता हूँ, वो भी एंड पॉइंट ऐसा नहीं कि बहुत नीचे चला जाएगा, उसका भी एंड पॉइंट अपन को मिल जाएगा। तो अब इस हिसाब से अगर आप ट्रेड प्लान करेंगे, तो जैसे यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन सेलिंग करा हुआ है, जैसे ये वाला अपन स्नैप इनका देखें, तो इन्होंने ना लगभग 3 मार्च के आसपास सेल पोजिशंस अपनी बनाई हुई है। तो अगर ये नॉलेज हमारे पास हो जाए, तो जब भी वो चीज़ कंप्लीट होगी, मतलब अगर आपने ऑप्शन सेल करना ही है और यही स्ट्राइक प्राइस का करना है, तो रादर देन आप यहाँ पे सेल कर दो और उम्मीद करो कि अब मार्केट वहाँ पर आएगा नहीं एक्सपायरी तक, उसके बजाय जब आप यहाँ पे आ जाएगा तो पहली चीज़ तो आपकी कैपिटल फ्री रहेगी, इस फेज़ में आपकी कैपिटल लॉक नहीं है। और जब यहाँ पे आपका वो आ गया, जब पीक आपका प्रीमियम चला गया, जो कि इस केस में 60 के आसपास गया था, तब आप ऑप्शन सेल करेंगे तो सीधा भी वो निकल जाएगा और प्रॉफिट्स भी जो है वो आपको 10-15 दिन में निकल जाएंगे। तो इस तरह से केसेस निकलेंगे। तो इसके बाद होगा क्या, अजम्पशन में लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे एक केस है, मार्केट नीचे गिरता रहेगा, लेकिन जैसे इसके ऊपर आ जाएगा आपका ये जो प्राइस है वो 1300 के आसपास वो सीधा मूव करेगा। जब 1300 के ऊपर आ जाएगा तो अपन इस वेव को मॉनिटर करेंगे, यहाँ से ये मार्केट जो है दोबारा रिवर्स कर सकता है इस जोन के आसपास से। जब ये जोन के आसपास आ जाएगा तो अपन वहाँ पे सेल सेटअप्स प्लान कर सकते हैं। देख सकते हैं इसमें जोन के बिना ही वो मूव जो है नीचे सीधा चला गया, मतलब इस वेव को उसने टच नहीं किया बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई इशूज़ नहीं, मार्केट की आदत है ना। जब ये मार्केट यहाँ पर आ गया है, एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, जब ये रेड कैंडल यहाँ पे देख रहे हो, एक सेकंड रेड कैंडल बताता हूँ। जब ये रेड कैंडल यहाँ पे आ चुका है, जैसे ये आ गया,
अब जब ये आ गया तो यहाँ पे क्या है, ये वेव कंप्लीट हो गई। अब जब तक, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो वेव है ऊपर नहीं जाएगी जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा, वैसे ही सेम केस यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा। और ये वाले स्ट्रक्चर में जब तक अब मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये वेव यहाँ पे फिनिश है और ये नीचे की साइड जाता रहेगा, मतलब बेरिश मूव आ जाएगा। और जब ये बेरिश मूव आएगा तो क्योंकि हमारे पास ये वाली मूवमेंट की जो लेंथ है वो मिल चुकी है, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा काम करेंगे। एंड सिंपल सा काम करने के बाद यहाँ पे फिब लगा देंगे। जब ये फिब लगा देंगे तो देख सकते हैं हम पे कुछ इन्वर्जन पॉइंट्स आ जाएंगे। जब इन्वर्जन पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास 1114 के आसपास, तो चीज़ें क्या कर सकते हैं, ये चीज़ जो है 1114 के आसपास कंप्लीट हो जाएगी, 1114 या, और 1114 के आसपास बाइंग भी आ जाएगी। सो बाइंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। मतलब इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करने की बजाय आप इस तरह से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ये चीज़ें देखो मैं होने से पहले बता रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि आफ्टर द फैक्ट ऐसा ही है। आई मीन ये फिब मैं सालों से यूज़ कर रहा हूँ। वेव थ्योरी इस चैनल पे जाओगे तो भी मैं साल, आई मीन ये चैनल तो फिर भी 2017-18 के आसपास बना होगा, लेकिन मार्केट का कंसेप्ट जो वेव थ्योरीज के आसपास है मैं 2013 के आसपास से यूज़ कर रहा हूँ, राइट। सो तब से यूज़ कर रहा हूँ, तब से कंसेप्ट सेम ही है, वही 1 2 3 4 5 ABC, 5 वेव का मोटिव वेव, मतलब बेसिक फॉर्मेशन आपका ये है। बाकी उसके ऊपर ये जो पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन आप देख रहे हो ये एडवांस के हिसाब से, तो उस हिसाब से यहाँ पे प्लान लगा। विच मीन्स क्या किया जा सकता है, अगर आपने सेल करना है, ऑप्शन सेल करना है, तो इधर के ऑप्शन सेल होंगे क्योंकि मार्केट तो इधर जा रहा है ना। तो अगर आपने इधर के ही सेल कर दिए तो आपका प्रीमियम तो ऊपर चला जाएगा। तो अगर इस करंट पोजीशन पे आपने सेल करना ही है तो इधर के करोगे। जब ये चीज़ यहाँ पर नीचे आ जाएगी, जैसे अब ये देखो यहाँ पे नीचे आ गई, जब ये नीचे आ गई तो अब आप क्या करोगे, ये जो मार्केट है वो इधर जाएगा। अब जब ये इधर जाएगा तो अगेन आपको इस तरफ के आउट ऑफ द मनी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल करने चाहिए, राइट। तो ये वेव एनालिसिस होता है। ये वेव कहाँ तक जाएगी, अपन ने पहले ही डिस्कस किया, ये वेव है ना इसको टैग कर सकते हैं। आई मीन वैसे तो 1400 का लेवल निकला था, पर क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ ना ये वाला, तो यहाँ तक टैग कर सकते हैं, मतलब 1330 के आसपास। तो ये वेव अगर 1330 के आसपास जा रही है तो, और अगर आपको इधर के एक्सपायरी मतलब एक्सपायरी के पहले वो चीज़ें सेल करनी, तो इसके ऊपर के सेल करने पड़ेंगे। अगर आपने यहाँ नीचे के सेल कर दिए कि बस इतना तो मूव करता ही नहीं है रिलायंस, इतना तो ATR नहीं है, वो सब नहीं चलता है यहाँ पे। क्योंकि देखो मोस्टली तो वो नहीं करेगा यहाँ पे, जो चीज़ आप कर रहे हो वो चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन जिस दिन भी आप उसके लाइक एक जाल में फंस गए तो वो फिर आपने जितना यहाँ कमाया नहीं होगा उतना यहाँ गवा दोगे। तो वो चीज़ क्या कर सकता है मार्केट, मार्केट बहुत कुछ कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी कैपिटल अगर 500 करोड़ की भी है ना तो वो 1 घंटे में वाइप आउट कर सकता है। अब आप बताओ कैसे जीतोगे इस चीज़ से। तो इससे जीतने के लिए इसको समझना पड़ेगा आपको कि ये चीज़ें मूव कैसे करती हैं। तो मूव कैसे, अपन को ये थ्योरीज अलाउ करती हैं कि किस तरह से। अब ये देखो 1114 का लेवल आया, ये लेवल आया, यहीं पे मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पे जब मार्केट हो, अगर यहाँ पे मार्केट खड़ा हो तो इन दी एंड इवेंचुअली किस हिसाब से मार्केट बनेगा, यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुकी है। ये वाली वेव देखो तो 1 2 3 4 5 ये कंप्लीट हो गई। यहाँ पर अब करेक्शन बनना स्टार्ट होगा या लार्जर स्केल का फेस बनेगा, तो विच मीन्स यहीं से आप एंटिसिपेट कर सकते हो 1 2 3 4 5, ये लो ये 5 वेव की पुल बैक बनेगा। ये स्ट्रक्चर अपन ने बुक में भी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर अगर अपनी वेबसाइट पर आओगे तो मोस्ट प्रॉब्ली ये वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे जाने के बाद अपने पास बुक्स हैं, अपनी बुक्स में जाओगे, अगेन ये पैटर्न रिलायंस का आपका यहाँ पे बताओगे ना आप। लेकिन यहाँ पर अगर आप बुक्स में जाओगे तो कब से मैं लिख के बैठा हूँ, आई थिंक ये वाला पैटर्न मुझे याद नहीं कौन से पेज नंबर पे, ये जो वेव का पुल बैक पैटर्न है जो इन पैटर्न्स के साथ है, 5 वेव का पुल बैक, इस पैटर्न की बात कर रहा हूँ। सो अगर ये पैटर्न यहाँ पे बन गया तो कैसा दिखेगा, वो इस तरह से दिखेगा, मतलब 1 दिखेगा, 2 दिखेगा, 3 दिखेगा, 4 दिखेगा, 5 दिखेगा। मतलब कि ये जो कंप्लीशन है वो आप इस तरह से सोच सकते हो। जब ये 5 हो जाएगा तो मिनिमम आपकी एंटिसिपेशन होगी, ये लीजिए, मतलब यहाँ पर आप एंटिसिपेट, तो ये अलाउ करता है आपको। तो कौन सा कॉल आपको सेल करना चाहिए, कौन सा पुट आपको सेल करना चाहिए, कौन सा कॉल आपको बाय करना चाहिए, कब रिलायंस को बाय करना है, कब सेल करना है, कब कुछ नहीं करना है, ये सब आपको वेव थ्योरीज के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी अपनी पोजीशंस को, और उसी हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। तो अगर इस हिसाब से अपनी ट्रेड्स करोगे, इस हिसाब से मार्केट में टिकोगे, तो मैं गारंटी कर रहा हूँ, चाहे आप कुछ भी ट्रेड करते हो, चाहे मतलब कि आप ऑप्शन बाइंग करते हो, सेलिंग करते हो, आप पैसा ज़रूर बनाओगे, सारी फील्ड में बनाओगे। लेकिन है ना, बाकी कंसेप्ट में क्या है, पैसा कब चला जाएगा वापस वो नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पे एक बार आपने पैसा बनाना सीख लिया, इवेंचुअली धीरे धीरे आपका क्या होगा, इस तरह से मार्केट और इस तरह से आपकी कैपिटल ग्रो करेगी कि ये चीज़ एक्सपोनेंशियली ऊपर जाती रहेगी, और ये कभी भी मार्केट में बैक टू स्क्वायर वन नहीं आएगी। क्योंकि मैंने मेक श्योर करना है कि मैं भाई 10 साल 15 साल मार्केट में काम करूं, तो मैं ये थोड़ी चाहता कि सन 2035 में या सन 2040 में मैं सन 2018 के लेवल पे वापस आ जाऊं।
राइट, अच्छा लगेगा आपको, मतलब ये क्या कंसेप्ट है, और राइट, और ये तो मैं बहुत लंबा बता रहा हूँ, कई बार 2-3 साल की मेहनत पूरी लाइक पानी में चली जाती है। तो वो चीज़ें नहीं करना होती है, उस तरह से प्लान नहीं करना, तो उस हिसाब से आपको ट्रेड सेटअप्स एंड ट्रेड प्लान करना होगा। तो अगर वेव थ्योरीज फॉलो करोगे, स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, तो यस, जो भी आप करते हो, ये कंसेप्ट आपको ये नहीं बोलता कि क्रिप्टोस में ट्रेड करो, ऑप्शंस में ट्रेड करो, फ्यूचर्स में ट्रेड करो, ये ट्रेड करो, ना ना, ये मार्केट का कंसेप्ट आपको सिखाता है, या मार्केट का कंसेप्ट आपको बताता है, और उसके बेस पर फिर आप जो चाहे ट्रेड करो, जैसे चाहे ट्रेड करो। कैपिटल छोटा है तो वहाँ से ट्रेड करो, कैपिटल बड़ा है तो यहाँ से ट्रेड करो, छोटा है तो ऑप्शन बाइंग में जाओगे, बड़ा है तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकते हो, सब आपके ऊपर है। तो इस हिसाब से ट्रेड्स अपनी प्लान करनी है। तो होपफुली जो मैंने आपको बताया वही इन ट्रेडर्स को बताया कि किस हिसाब से यहाँ पर ये अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। वेव थ्योरी में टोटली न्यू थे तो आई स्टार्टेड कि अगर आप टोटल न्यू और टोटल अपना कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली या तो अपनी बुक से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वी हैव ए वीडियो कोर्स जहाँ पे कंप्लीट नॉलेज भी आप उसका ले सकते हैं। आई मीन जो नॉलेज और जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा, अगर कहीं और मिल जाए इंटरनेट पे, देखो क्या बोलते हैं, अभी डिस्कवरी जो है इस चीज़ की इतनी हुई नहीं है, ज़्यादातर लोग इस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं, तो इसलिए ये चीज़ इतनी इफ़ेक्टिव है। जैसे जैसे ये चीज़ रिवील होती जाएगी या फिर जैसे जैसे एक्सपेंड होती जाएगी, मतलब कि ये चीज़ आज से आप 10 साल बाद सीखोगे, तो या तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, उस मतलब 10 साल बाद जो मैं कर रहा हूँ उस हिसाब से उस चीज़ को अलाइन करना पड़ेगा। जैसे कि आज जिस तरह से मैं चीज़ें करता हूँ, आज से 5 साल पहले एग्जैक्टली वैसा थोड़ी करता था, थोड़ा सा रूल मॉडिफाई किया, वैसा किया, राइट। तो वैसे ही तो अभी कम लोग जानते हैं, तो यहाँ सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कि क्या, जैसे ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, तो यू हैव द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ गेटिंग द हायर थिंग्स इन योर फेवर। मतलब कि दूसरी स्ट्रैटेजी, दूसरे एनालिसिस में 90% चांस है आप फेल हो जाओगे, यहाँ पर 60 से लेके 70% है। स्टडीज़ भी ऐसी हुई हैं, इफ़ यू गो टू द वेबसाइट, वहाँ पर भी ये मेंशन हम लोगों ने करा हुआ है कि जिनके पास, आई मीन द ट्रेडर्स हु हैव द नॉलेज, यू हैव द प्रोबेबिलिटीज इन सक्सीडिंग द मार्केट देन द पर्सन हु डोंट। तो उस हिसाब से अगर प्लान करोगे, कंसेप्ट को देखोगे, तो रिगार्डलेस द केस ऐसी सिचुएशन आपके साथ नहीं आएगी। चलिए, इस सेशन के रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो वो आंसर करते हैं। जब तक यूट्यूब पर अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं, अगर लाइव आपने आना है तो ये टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको मोस्ट प्रॉब्ली इन वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए, क्वेरीज आपकी आंसर करते हैं। सो यू आर सेइंग चार्ट के अंदर छुपा हुआ शेयर समझ में आना चाहिए, तब पैसा बनता है। एग्जैक्टली, टेक्निकल एनालिसिस पे काम करो। रिटेल ट्रेडर हो तो पूरा फोकस आपका चार्ट्स पे लगा दो, बेनिफिट होगा। नेक्स्ट आपका सर, ऑप्शंस में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, क्योंकि इसमें स्पॉट प्राइस नहीं होता है, प्रीमियम प्राइस होता है। स्पॉट ऑप्शंस में स्टॉप लॉस लगाना है, चाहे किसी भी हिसाब से लगाना है, तो वो जो स्टॉप लॉस है आपका स्पॉट के प्राइस से लगता है। मतलब जो भी, अगर वेव थ्योरी के हिसाब से पूछ रहे हो दीपक, तो जैसे जो भी पैटर्न आप स्पॉट पे देख रहे हो ना, जैसे अभी अपन ने रिलायंस डिस्कस किया है, तो वो जो भी कुछ डिस्कस किया वो रिलायंस पे डिस्कस किया, तो जब तक वो रिलायंस पे वैलिड है, आपको वहाँ पे एक हार्ड स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और एक स्ट्रक्चर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो हार्ड स्टॉप लॉस मतलब कि क्या, कि भाई ये मेरा एंट्री प्राइस है, अगर मेरा इतना लॉस हुआ तो मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एग्जिट करूँगा भाई मार्केट से, क्योंकि इससे ज़्यादा लॉस मैं बेयर नहीं कर सकता। दूसरा ये कि आप अपने जो स्टॉप लॉस है वो बना के रखें वहाँ पर, और हार्ड स्टॉप लॉस जब तक आपका हिट नहीं हो रहा तब तक यहाँ पर, जब तक ये स्ट्रक्चर वैलिड है जो भी अपन ने डिस्कस किया, उसके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस लगेगा। कभी भी ऑप्शंस के चार्ट में प्रीमियम के हिसाब से मत लगाना, सेंस नहीं है, वहाँ पे टाइम डिके होता है। अगर बाइंग की बात कर रहे हो तो, और सेलिंग की बात कर रहे हो तो सेलिंग में वहाँ पे भी टाइम डिके होता है, लेकिन आपके फेवर में होता है, तो उस हिसाब से वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, बट गो विद द स्पॉट प्राइस। नेक्स्ट है आपका, आपके लिए क्या ज़्यादा मुश्किल है, नुकसान लेना या मुनाफे वाले ट्रेड को लंबे समय तक पकड़ कर रखना। मैं काफ़ी समय से ट्रेड्स कर रहा हूँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी मैं अपना प्लान फॉलो करता हूँ, जो भी मेरा प्लान है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अभी की केस में ना मुझे स्टॉप लॉस से फ़र्क पड़ता है, ना मुझे क्या बोलते हैं अपना टारगेट से फ़र्क पड़ता है। क्योंकि देखो वही बात है, जैसे अगर मैं मान लो यहाँ बाई करूँगा, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए नहीं आया हूँ। मतलब इवेंचुअली तो देखो सबको प्रॉफिट चाहिए, लेकिन मेरा एक फेज़ है कि भाई मैंने यहाँ पे अगर एनालिसिस किया मार्केट को, कि अगर मार्केट मान लो ये 1231 तोड़ता है और ये यहाँ तक गिर जाता है, तो ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट कर रही होगी, और जब ये कंप्लीट कर रही होगी तो ये चीज़ मिनिमम शायद इतना जा सकती है, उसके बाद शायद करेक्ट करना स्टार्ट करे। तो मेरे को ये वाली वेव चाहिए या फिर ये वाली मूवमेंट चाहिए।
तो मैं जब यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो मान लो ये मूवमेंट नहीं आई, मेरा स्टॉप लॉस चला गया, तो मैं गलत हुआ, और मैं गलत हूँ तो मैं अपना स्टॉप लॉस तो दूंगा ही दूंगा, तो मेरे लिए ये चीज़ तो मुश्किल है नहीं, राइट। मे बी शायद मैंने अपना एंट्री लिया, मैं कोशिश पूरी करूँगा कि अपना स्टॉप लॉस इस तरह से लगाऊँ कि वो मेरा स्टॉप लॉस लेकर मेरे फेवर में ना जाए, राइट। और वेव थ्योरी के हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली इस तरह से फेवर्स वहाँ पे होते हैं, पैटर्न्स होते हैं। देखो जब तक वो पैटर्न वैलिड है हम वहाँ का स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे, और तो उस हिसाब से जब ये मेरा पोटेंशियल टारगेट आएगा तो मेरे लिए होल्ड करना मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि मैं खुद ही तो प्रिडिक्ट किया, एंटिसिपेट कर रहा हूँ। तो एक बात बताओ, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ होऊंगा कि मैं खुद ये जानता हूँ लेकिन मैं खुद यहाँ बाय करके यहाँ सेल कर दिया डर के मारे, समझ रहे हैं। तो फिर मुझे ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए या फिर ट्रेडिंग पर सीखने की, मतलब मुझे कंसेप्ट समझना चाहिए। तो उस हिसाब से तो मेरे लिए आज की तारीख में अगर आप भी कोशिश करेंगे, अगर वेव्स या चार्ट पैटर्न्स पे मेहनत करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन इनिशियल फेज़ में या मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स जितने के साथ मैं काम करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉप लॉस तो बेचारे वो लगा लेते हैं, लेकिन हाँ प्रॉफिट होल्ड कर पाना मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स के लिए मुश्किल पड़ता है। आई वुड रिकमेंड इसके लिए वेव थ्योरी सीखें। चलिए नेक्स्ट है आपका यू यूज़ एनी वेव थ्योरी, और स्ट्रक्चर बिफोर सेलिंग ऑप्शन और जस्ट गो बाय द इंडिकेटर्स। चलिए लास्ट क्वेरी है, फिर क्वालिटी डे करते हैं, अगेन सेशन काफ़ी लंबा हो गया। क्वेश्चन ये है कि वेव थ्योरी यूज़ करता हूँ मैं ऑप्शन सेल करने के लिए या इंडिकेटर्स यूज़ करता हूँ। तो ऑप्शन देखो, मैं जिस हिसाब से ट्रेड्स प्लान करता हूँ, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं बहुत डाइवर्सिफाइड ट्रेडर हूँ, मतलब कि मेरा एक डिपेंडेंसी नहीं है किसी भी सेगमेंट सोर्स पर, और ये मुझे बहुत बड़ी एक एज देता है आज की तारीख में। तो उस केस में जो आप बोल रहे हो कि अगर मैं सिर्फ ऑप्शंस की बात करूं, तो अगर लेट्स से 100 ट्रेड्स में उसमें ऑप्शंस में एग्जीक्यूट करूंगा, तो इसमें से 10 से लेके 20 ट्रेड ही जहां पर क्या बोलते हैं 10 से लेके 20 ट्रेड ही ऑप्शन सेलिंग की साइड होंगे, वो भी कब, किसी रीज़न के हिसाब से कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँगा, राइट। मेरा मोस्टली जिस तरह से, क्योंकि मेरा मार्केट में स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग है, तो कई बार मुझे छोटे कैपिटल में या छोटा जो डिप्लॉय कैपिटल है, भले कैपिटल साइज मेरा कुछ भी हो, नेटवर्थ मेरी कुछ भी हो, लेकिन मैं खुद भी चाहता हूँ ना कि छोटी कैपिटल से बड़ा रिटर्न्स आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो छोटा कैपिटल लगाकर मुझे ऑप्शन बाइंग्स में, मतलब कि 80% जो है सेगमेंट मेरा बाइंग साइड पर होता है, तो 10-20% ही यहाँ पर सेलिंग साइड पर है। और उसका रीज़न ये कि बाइंग साइड पर रोज़ अटैक नहीं करना है, लेकिन जब अटैक करना है ना तो लाइक 10 गुना 50 गुना 100 गुना अपना डिप्लॉय कैपिटल कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में ये मुश्किल है। ऑप्शन सेलिंग में अगर आप यही वाला स्नैपशॉट का एग्जांपल अगर अपन देखें, तो यहाँ पे डिप्लॉय कैपिटल अगर आप देखिएगा कि किस हिसाब से डिप्लॉय कैपिटल हुआ होगा, और अगर ये पूरा का पूरा विन होता भी है तो इतना मिलेगा। हाँ, इनके सही होने की चांसेस ज़्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये पैसा बना सकते हैं। अगर इतना होता तो हर आदमी ऑप्शन सेल ही कर रहा होता, राइट। देखो मार्केट कुछ भी कर लो, 90% आप लूज ही करोगे, चाहे कुछ भी हो, आप सेलिंग कर लो, बाइंग कर लो, नहीं विश्वास होता तो करके देख लो। तो उस केस में क्या है, देखो अगर अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाएगी तो उस हिसाब से प्लान रहेगा, और जब अंडरस्टैंडिंग मार्केट की हो जाती है तो फिर उसी हिसाब से ट्रेड सेटअप, छोटा इनिशियल इन्वेस्टमेंट से बड़ा प्रॉफिट निकालने का सबका गोल है, तो मेरा भी वही गोल होता। सो दैट्स हाउ आई प्लान माई ट्रेड्स। चलिए और कपल ऑफ क्योरीज हैं, बट आई टेक दी इन दी नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन। अच्छा, आज का कमेंट ऑफ द डे, आज का जो वेव ट्रेडर है या चार्ट पैटर्न्स आपका टेक्निकल एनालिसिस है, ये जिसके पास होता है उसके पास एक एज तो होती है, मेक श्योर करते हैं, चाहे फिर वो ऑप्शन बाइंग हो ऑप्शन सेलिंग हो। तो आज का कमेंट ऑफ द डे होगा वेव ट्रेडर। सो दोज हु आर लुकिंग फॉर द बीइंग अ टॉप 1% ट्रेडर, वेव ट्रेडर इज द कमेंट ऑफ द डे, एंड आई विल सी यू in the next live. Thank you so much. Bye bye.